हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए गोभी टिक्का मसाला। तो यूँ तो गोभी हम कई तरह से बनाते हैं, और जैसे कि गोभी का सीजन भी है और सीजनल गोभी जो होती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं इसे आप खुद तो खाना पसंद करेंगे ही, लेकिन अगर आपने मेहमानों को भी बनाकर खिला दी तो वो भी आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने गोभी को काट कर इस तरह से रख लिया है, साथ में मैंने शिमला मिर्च को भी चौकोर पीसीस में काटा है, ये प्याज है, और साथ में ही ये टमाटर और हरी मिर्च मैंने ले ली है। तो इस तरह से सारी वेजिटेबल्स को आपको कट करना है। साथ में चॉप की हुई प्याज है, ये है हरा धनिया, साथ में ये अदरक लहसुन है जिसका हमें पेस्ट बनाना है, और ये है टमाटर की प्यूरी। इसी के साथ ये है हमारे पास दही। तो अब सबसे पहले इसमें से हमें क्या वेजिटेबल्स लेनी है, वो है गोभी। बाकी सब सब्जियों को हम ऐसे ही रहने देंगे। तो एक बोल में सबसे पहले मैं गोभी डाल लूँगी, जैसे कि हम मैरिनेट करते हैं और भी चीज़ों को, उसी तरह से हमें गोभी को मैरिनेट करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा हम डालेंगे, बाकी थोड़ा सा हम बचा लेंगे। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये अदरक लहसुन की बनी हुई पेस्ट है। तो ये भी बहुत अच्छे से 3 चम्मच के करीब डालें, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आधा चम्मच हम डालेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच ही हम डाल देंगे इसमें जीरे का पाउडर। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। आधा चम्मच ही हम इसमें नमक डाल देंगे। इसी के साथ थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी, साथ में ही हम हरा धनिया डाल देंगे। और अब जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है, ये है सत्तू। तो ये चने का सत्तू डाल रही हूँ मैं, आपके पास ना हो तो आप क्या करें कि बेसन भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला, साथ में यही मैं दही डाल रही हूँ। तो जैसे कि हम पनीर टिक्का बनाते हैं, सोया टिक्का मसाला बनाते हैं, तो उसी तरह से हम इसको भी बनाएंगे। ऊपर से बचा हुआ सरसों का जो तेल है उसको भी मैं डाल दूँगी। और अब हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से स्पून से इसको मैरिनेट करेंगे, और कम से कम आधे घंटे के लिए हमें इसको इसी तरह से छोड़ देना है, जिससे कि गोभी में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो सत्तू का यूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये चने का सत्तू है, आप क्या करें, ना हो तो बेसन का यूज़ करें। अब सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है। तो जो भी हमारी वेजिटेबल्स है, कैप्सिकम, ऑनियन और साथ में टमाटो, तीनों को ही हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा ऑयल में सौते कर लेंगे। एकदम ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। सब्जियों का जो क्रंच है वो बना रहना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लेकिन बिल्कुल कच्ची वेजिटेबल्स जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से थोड़ा सा ऑयल में हम सौते करेंगे, लेकिन मसालों का यूज़ मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। अब इस तरह से इसको सौते कर लेंगे। अब उसी ऑयल में हम क्या करेंगे, जो हमने गोभी को मैरिनेट करके रखा था उसको भी हम फ्राई करेंगे। तो 4 से 5 मिनट हमें इसको भी फ्राई कर लेना है। और जैसे कि इसमें हमने कर्ड डाला है, दही, तो उससे इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आने वाला है। तो इस तरह से कभी भी आप इस रेसिपी को घर में ट्राई करके देखें। आप पनीर टिक्का मसाला जो है उसे खाना भूल जाएंगे फ्रेंड्स, ये इतनी टेस्टी लगती है। अब बहुत अच्छे से ये भी हमारी फ्राई हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब एक तरफ कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, साथ में मैंने आधा चम्मच जीरा, साथ में कुछ ये होल स्पाइसेस हैं जैसे कि दालचीनी, चक्रफूल, काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची, तेज़पत्ता। इसी में मैंने बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है। प्याज को हम थोड़ी सी देर ही ऑयल में सौते कर लेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर की प्यूरी, और साथ में ही जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसको मिक्स करते हुए डालेंगे बेसिक स्पाइसेस। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच नमक डाल देंगे, और 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, पिसा धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी कलर, आधा चम्मच किचन किंग मसाला डाल देंगे, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ा से पानी के साथ, और बहुत अच्छा सा कुक कर लेंगे। मसाला अच्छे से हमारा कुक हो जाना चाहिए। मसाला हमारा जो है अच्छे से कुक हो गया था, ऑयल सेपरेट हो गया था। तो अब फ्राई करी हुई जो गोभी थी हमारे पास उसको हम डाल देंगे। अच्छे से हम इसको स्टीयर करेंगे, और उसके बाद हमें गोभी को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो हम थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, पानी डाल देंगे, जिससे कि गोभी बहुत अच्छे से हमारी कुक हो जाए। बाकी वेजिटेबल्स का यूज़ हम बाद में करेंगे, उनको हमें नहीं डालना है। अब मैं लीड लगा देती हूँ, और कम से कम 5 मिनट बाद में इसको चेक कर लूँगी।
तो अभी जो गोभी है हमारी वो थोड़ी सी मुझे कच्ची लग रही है और पानी भी है, तो फिर से मैं इस पर लीड लगा दूँगी। 5 से 7 मिनट बाद अब हम चेक करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको स्टेयर करके देख रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी सी गोभी हमारी कुक हो गई है। तो अब क्या करेंगे कि हमारे पास जो वेजिटेबल्स है फ्राई करी हुई, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, उसको मैं डाल दूँगी। अच्छे से हम इसको सारे ही मसालों के साथ जो है मिक्स कर लेंगे। तो सब्जियों को हमने फ्राई भी कर रखा था, तो ज़्यादा हमें इसको कुक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे होंगे कि पानी वगैरह भी इसमें बिल्कुल नहीं है और ये बहुत बढ़िया सी जो है सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। ऊपर से कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल देंगे हम। और आप देख रहे होंगे कि कितनी बढ़िया सी ये हमारी जो है गोभी टिक्का मसाला बनकर तैयार हो गई है। इसके सामने पनीर टिक्का मसाला भी आपको फीका लगेगा। एक बार आप फ्रेंड्स इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। आप इसको चपाती से, राइस से या फिर पराठों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। चाहे तो मेहमान आ रहे हों तो आप इसको उनको भी बनाकर दे सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।